हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो वापस से होने वाला है सचिन भैया और मनीषा के ऊपर। आज का जो उनका वीडियो आया वो देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा ना इमोशनल सा फील हुआ, क्योंकि बहुत बार मैंने ये चीज़ें शेयर की हैं और अभी भी मैं यही बोलूँगी मनीषा को कि लोगों का काम होता है बोलना, है ना। तो लोगों की बातों में अगर आप आओगे तो अपनी लाइफ कभी भी नहीं जी पाओगे, क्योंकि ये दुनिया जो है उसको हम किसी भी तरीके से खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई कभी ना कभी रूठा हुआ ही मिलेगा। अगर हम हर इंसान को खुश करने के चक्कर में रह जाएंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी तो बिल्कुल ख़राब है, ये समझ लो। जो लोग ये बातें बोलते हैं कि बच्चा है नहीं है इनके पास, या बच्चा नहीं है, मतलब बहुत सारी बच्चे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो लोग नहीं समझ पाते कि जो इंसान के पास जो चीज़ नहीं है वो उसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, या फिर वो किस लिए परेशान है। वो ऑटोमेटिकली ना डिप्रेशन में जा रहा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हम लोगों को चोंच मारते रहते हैं और उनका काम ही यही होता है कि चोंच मारना। तो मैं आपको सिर्फ अभी भी यही सलाह दूंगी कि जो भी लाइफ में आपकी चल रहा है वो आपका चलते जाने दो, और लोगों के कमेंट पे ध्यान देना बंद कर दो। लोगों की जो डायलॉग बाजी करते हैं ना, उनसे थोड़ा सा दूरी रखो। ज़्यादा अटैचमेंट रखोगे तो उनकी बातें ज़्यादा दिल पे चुभेंगी। तो मेरा फंडा सीधा है, मुझे अगर कोई गंदी तरीके से चीज़ों को बोलता है या मेरे साथ जो चीज़ें गलत करता है, तो मेरा फंडा सीधा है कि भैया आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, राम राम सबसे रखती हूँ, लेकिन मतलब किसी से नहीं रखती हूँ। क्योंकि मेरा हिसाब किताब ऐसा है कि मेरे को अगर कोई बंदा चोंच मारने वाला दिखता है तो मेरी आदत वो नहीं है कि मैं उसको एक बार सुन लूँ, दूसरी बार सुन लूँ, उसको बोलने का मौका देती रहूँ। नहीं, मैं उसका मुंह बंद कर देती हूँ पहली बार में ही, ताकि वो बंदा शांत हो जाए और उसके बाद वो दोबारा वो कोशिश भी ना करे, है ना। बच्चा होना ना होना ये सब भगवान के हाथ में है ना, हम लोगों के हाथ में नहीं है। और ये हमारी मतलब जिम्मेवारी है कि अगर हमारे पास बच्चा होगा तो फिर हमें उसको कैसे 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 क्या करवाना है, क्या नहीं कराना है, उसकी देख रेख कैसे करनी है, सब कुछ। तब ये दुनिया वाले ज़रा भी बीच में नहीं आते, ना तो संभालने के लिए आते हैं, ना तो कुछ हेल्प के लिए आते हैं। तो ये दुनिया वालों की बातों को सुनकर अपनी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश मत करो। और जो वीडियो में हमने देखा आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। एक टाइम था मैं भी बहुत इमोशनल होती थी, मेरा भी दुनिया ने जीना हराम कर दिया था ये बातें बोल बोल के। घर वाले नहीं थे मेरे इस टाइम पे ऐसी बातें बोलने में, लेकिन जो गली के आस पड़ोस के होते हैं ना फ्रेंड सर्कल वाले, उनकी ऐसी सोच थी। तो मैंने तो उनसे सीधा कट ऑफ कर लिया, क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान के हाथ में है। और जब तक हम लोग खुद ही नहीं चाह रहे तब तक तो वो चीज़ हो भी नहीं सकती। तो दुनिया का काम है बोलना, तो अपने ऊपर ध्यान दो कि भैया आप अगर किसी बच्चे को दुनिया में ला रहे हो, पहले तो आप उसको नहीं ला रहे हो तो उसका रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है इसलिए नहीं ला रहा, कोई अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझ पा रहा, या फिर कोई इस काबिल नहीं है कि वो नन्ही सी जान को उस तरीके से हम रख पाएँ। तो पहले हम उस तरीके के काबिल बन जाएं, उसके बाद उसको लाएं तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो पीछे की सोच के लोग होते हैं, जो बिल्कुल ही 21वीं शताब्दी के लोग होते हैं, उनको नहीं समझ में आती ये कि क्या रीज़न है ऐसा करने के पीछे। और जो एजुकेशन जिन्होंने थोड़ी सी ली हुई होती है ना, उनको समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि शादी हुई और उसी साल बच्चा होना ही है। तो आप इस चीज़ को अपने मन से, अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए भी इंसान को स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आप इतना स्ट्रेस लोगे तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा, होना वाला होगा भी तब भी नहीं हो पाएगा। मैं तो आपको एक ही सलाह दूंगी कि इन दुनिया वालों को छोड़ दो, इनके हाल पे अपने से मतलब रखो। जब आपका हस्बैंड अच्छा है तो फिर आपको दुनिया से क्या ही मतलब। और जो ऐसी कमेंट पास करते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लो, इग्नोर मारना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की बात को सुन के अपने पे लेना ही लेना है। क्यों लेना है? हर किसी की बात को अगर लेने लगे ना तो हम तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए अपने पे ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पे मत सोचो, मत करो। जो भी जिसको भी करना है वो अपनी फितरत दिखा रहा है, आपकी नहीं दिखा रहा, है ना। तो मैं बस यही कहूँगी इस बारे में। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जो मनीषा का जो भी मतलब निकला, रिएक्शन निकला, वो रिएक्शन कहीं ना कहीं बहुत जेन्युइन था।
ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है। बैठे बैठे मेरे दिमाग में कोई बात आ जाती है, बेशक कोई ना भी कुछ बोले मुझे, लेकिन कभी पिछली कोई बात भी ऐसी होती है ना कि मेरे दिमाग में आ गई, तो मैं ऐसे रोने बैठ जाती हूँ कि मतलब मुझसे भी कंट्रोल नहीं होती वो चीज़ें। तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है हम लोगों का, जो होता ही होता है। तो मैं बस यही कहूँगी कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल के एकदम इंजॉय करो लाइफ को। जो चीज़ जब होनी होगी, जब भगवान ने जो चीज़ देनी होगी वो तभी देगा। हम लोगों के कहने से करने से कुछ नहीं होने वाला। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई पहले पता होता तो हम शादी नहीं करते, तो उनको बोलो अब पता लग गया तो अब जो करना है वो कर लो जाके, सीधी सी बात है। ऐसी आपने एक लाइन बोली ना कि लोग तो ऐसा भी बोल देते हैं कि पहले पता होता तो मतलब शादी नहीं करते। तो जब आपके हस्बैंड को दिक्कत नहीं है तो फिर जो जिनको दिक्कत है उनको बोलो जो करना है वो कर लो जाके, बात ख़त्म। एक बार जब आप दोगे शांत हो जाएंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको यही समझाया था कि थोड़ा सा बोलना सीखो, और आज के वीडियो में आपने बहुत सारा बोला तो बहुत अच्छी लगी वो चीज़। शायद इससे सामने वालों को फ़र्क पड़ेगा और सामने वालों को ये पता लगेगा कि अगर हम एक स्टेप लेंगे तो सामने वाला भी 2 स्टेप लेगा, है ना। तो शायद इस चीज़ से उनका मुंह बंद हो जाए, और अगर तब भी नहीं होता तो तब फिर कुछ नहीं कह सकते, है ना। यही कहूँगी कि अभी भी शांति से रहो, इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। प्रेशर लेने से हेल्थ और चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ भी सही नहीं होता। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि ऐसा नहीं हो रहा, ये है वो है, ब्लेम गेम खेलते हैं, वो लोगों यही चाहते हैं कि ऐसा हो ही ना और हम ब्लेम गेम ही खेलते रहें, क्योंकि उनका कंटेंट ही ब्लेम गेम है। तो आप इस चीज़ों को समझोगे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और मेरे हिसाब से तो आपके लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, मेरे हिसाब से उनसे ज़्यादा चीप इंसान कोई नहीं होता। क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत को इतने गंदे कमेंट पास करती है कि बच्चे से रिलेटेड, जबकि वो खुद भी जानती है कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में कि ऐसी चीज़ कोई कर दे, है ना। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। पर फिर भी कुछ औरतों की आदत होती है दूसरी औरत को टोन पास करना, उसकी चीज़ों पे गलत बातें बनाना, उसकी गॉसिप, एक तरीके से गॉसिप करना, है ना। तो मैं ऐसी औरतों से सिर्फ यही कहूँगी कि पहले आप लोग सामने वाले की सिचुएशन जानिए समझिए, तब उसके बारे में उसको इतना ज़्यादा टोन पास कीजिए। अभी उसकी कुछ उम्र नहीं है, वो लड़की पढ़ने वाली है, उसको क्या आप इतना प्रेशर दिए जा रहे हो, और इतने प्रेशर में तो वो वैसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो इतना प्रेशर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर देना है तो उसका साथ दो, उसको प्यार दो, जो प्यार उसे चाहिए। एक बहू लाए हो या एक घर में लड़की लाए हो तो उसको बेटी का दर्जा दोगे तो शायद वो ज़्यादा खुश रह पाएगी। तो बस मैं इतना ही कहूँगी इस वीडियो में। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट और आएगा, जो कि बाकी की बातें हैं तो वो मैं उस वीडियो में करूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल और हैं, वहाँ सपोर्ट करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जो कि आज ही आ जाएगा। तो मैं मिलती हूँ उस पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।